Hello guys, my name is Deepak Kumar and I am secure All India rank 142 in gate mining 2025 and I am a Merit Plus classroom student and I am from Government Engineering College Jagdalpur. हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरिट प्लस जीरो टू हीरो सीरीज। आज की सीरीज में हमारे साथ है दीपक कुमार जी, जो जीसी जगदलपुर के स्टूडेंट रह चुके हैं और इस बार गेट 2025 में वो 142 रैंक सिक्योर किया है। आज दीपक कुमार जी से हम जानेंगे उनका क्या गेट का चैलेंजेस रहा है, कैसे उसको ओवरकम किए हैं और क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो की। सो वेलकम दीपक जी। सो दीपक जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपको है, एज ए स्टूडेंट ऑफ जीसी जगदलपुर, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स के साथ आप गेट का प्रिपरेशन की, तो क्या क्या चैलेंजेस था, कैसे आप उसको ओवरकम किए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने 2024 में दिया था गेट तब मेरे 21.67 मार्क्स आए थे। क्वालिफाई नहीं किया? हाँ, जस्ट क्वालिफाई भी नहीं हुआ था सर। तब मैंने उस पे जब देखा कि मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है, जब मैं रिस्पॉन्स शीट को अच्छे से जज किया तब मुझे पता चला कि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े लूज़ है। मतलब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले रहा था, बस मेरा जो भी चीज़ था बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। फिर मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, तब मुझे पता चला कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो पूरा बारीकी से सब्जेक्ट को पढ़ो। तब मुझे मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं था और जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे तब मैंने मेरिट प्लस को ज्वाइन किया। उसके बाद मेरिट प्लस को ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ पे आपसे डिस्कस किया तो आपने पर्सनली बोला कि पीवाईक्यू सॉल्व करो। उसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मेरा अच्छा खासा इंप्रूव होते गया। मैंने क्वेश्चन पीवाईक्यू को कम से कम 3-4 बार मैंने लगाया पीवाईक्यू को। उसके बाद ईयर वाइज को भी मैंने लगाया और क्लास के नोट्स और क्लास के न्यूमेरिकल को भी मैंने 3-4 बार सॉल्व किया, जिसकी वजह से मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए और पहले से मेरी न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने की स्किल थोड़ी ठीक ठाक थी। और उसके बाद मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो दोनों को मैंने कंबाइन किया और थोड़ा सा स्टडी मटेरियल को पीवाईक्यू के अलावा जो जैसे कि ए के गोरई हो गया, रॉक मैकेनिक्स का सत्यप्रकाश शाह हो गया, वो सबको मैंने थोड़े थोड़े बेसिक को देखा। उसके बाद बस पीवाईक्यू को मैंने सॉल्व किया सर। दीपक जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, जैसे आप बोल रहे थे कि मेरिट प्लस आप ज्वाइन किए, उसके बाद बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपके साथ था, तो कैसे पता चला कि मेरिट प्लस जाना है और कैसे आप कहीं दूसरी जगह पे पढ़े हुए हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस के साथ क्या कंपैरिजन आप फील करते हैं मेरिट प्लस को लेके, जिससे आप सीधा सीधा नॉट क्वालिफाइड इन गेट टू डायरेक्टली 142 रैंक, जो एक एक्सपोनेंशियल ट्रैजेक्टरी आपको मिला, जो सक्सेस मिला, उसके बारे में बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था। तो जब मैं थर्ड ईयर पे था तो मैंने ट्राई किया सर, तो मेरे से ऑनलाइन हो नहीं पा रहा था। जैसे कि मैं कंटिन्यू बैठ नहीं पा रहा था, 2 घंटा बैठ रहा था तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था। तो फिर मैंने अपने आप में समझा कि मेरे लिए ऑनलाइन बना ही नहीं है, मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए नहीं हो पाएगा। तब मैंने ऑफलाइन की सर्च की, तो ऑफलाइन की सर्च में मुझे एक दो कोचिंग पता चला, लेकिन मैंने टॉप को चुना कि मेरे को अपना करियर देखना है। एटलीस्ट मैं अगर देखा कि मनी मैटर्स नहीं करता, अगर कोई ज़्यादा मनी हो रहा है तो क्वालिटी जरूर रहेगा। तो मैंने सर्च किया, बेस्ट टीचर को ढूंढा, तब मुझे सब सीनियर्स या फिर टीचर लोग ने मेरिट प्लस को सजेस्ट किया। तो फिर मैंने मेरिट प्लस को ज्वाइन किया और फिर मेरिट प्लस का सबसे खासियत बात मुझे उतना नहीं पता था, लेकिन जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मिला मुझे और पर्सनल असिस्मेंट टीचर भी थे जो डाउट क्लियर करते थे। और डायरेक्टली मैं कोशिश करता था कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं मैं उन्हीं से डाउट पूछता था और क्लास के बीचों बीच में पूछ देता था। जब जाते रहते तभी भी मैं रोक लेता था, जैसे कि सर भी पढ़ाते थे तो मैं रोक लेता था। उसके बाद मैंने सुमन सर से बात किया तो सुमन सर ने क्लास में ही हम लोग को पढ़ने के लिए अलाउ कर दिए। तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ कि पूरा माहौल था पढ़ाई का, सब लोग वहीं क्लास में बैठ रहे हैं, तो कोई 3 बजे तक तो रात को पढ़ रहा है, तो हर टाइम 24 आवर्स खुला रहता था क्लास। तो वो चीज़ हम लोग को बहुत बेनिफिट हुआ सर। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दीपक जी है, जैसे आप प्रिपरेशन करते गए, तो डे वन कैसा था मेरिट प्लस में और डे लास्ट जब आप पूरा रेडी थे गेट के लिए, बैटल रेडी हो, तब आप में क्या डिफरेंस देखे, अपने आप में क्या डिफरेंस आप फील किए? सर डे 1 में जब मैं जॉइन किया था तब मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। मैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व करता था तो मे बी कुछ सही भी हो जाता था, कोई गलत भी हो जाता था। ये मुझे खुद भी नहीं पता चलता था कि कैसे गलत हो रहा है, कैसे सही हो रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता था। और जब धीरे-धीरे करके मैंने करते गया जब लास्ट टाइम आया तो मैं कन्फर्म हो चुका था कि टॉप को 200 के अंदर तो 100% आ जाऊँगा। लेकिन एक अंदर से था भी कि 100 के अंदर आ जाऊँगा।
वो शायद मेरा लक साथ ना दिया हो तो थोड़ा-सा 142 आ गया, पर मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगा सर और इस बार और अच्छा लाने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए आपका फ्यूचर प्लान क्या रखे हैं? मतलब क्या प्लान कर रहे हैं? अभी तो रैंक 142 आया, क्या प्लान कर रहे हैं? ये रैंक इम्प्रूवमेंट या एमटेक, पीएसयूज़ क्या प्लान कर रहे हैं? सर मैं तो करंटली सोच रहा हूँ कि एमटेक जॉइन कर लूँगा, बेस्ट इंस्टीट्यूट देख के, उसके बाद उसी के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन चालू रखूँगा। उसके बाद जैसे कि कोई भी पब्लिक सेक्टर आ गया, मैं उस पे रिसर्च करके कौन-सा बेस्ट रहेगा, उस पे जॉइन कर लूँगा। उसके बाद मैं अपने एमटेक को सोच रहा हूँ कंटिन्यू रख के और गेट को भी साथ में चलते रहेगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो स्टेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन नॉट क्रैक गेट क्योंकि उनके पास वो साधन ही नहीं रहता है कि वो गेट क्रैक कर ली। तो हमारे साथ दीपक जी ग्रेट एग्जाम्पल हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, छत्तीसगढ़ की। और मेरा दीपक जी आपको लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे, क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, जो लोग के पास रिसोर्स नहीं है, जो सोच रहे हैं कि प्रिपेयर करूँ, मैं एक अच्छा जगह पे पहुँचूँ, आईआईटीज़ में पहुँचूँ, पीएसयूज़ लगाऊँ, उनके लिए क्या आपका रहेगा लास्ट वर्ड फॉर द नेक्स्ट गेट एग्जामिनेशंस? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टायर 3 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, नॉट फ्रॉम आईआईटी एंड एनआईटी, उनके लिए तो रिसोर्सेज तो अवेलेबल है ही नहीं। तो अगर वो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं तो उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले पूरा क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए आप कोई भी टीचर की सजेस्ट ले सकते हैं, वेदर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आपके हिसाब से। और मेरा प्रेफर ये रहेगा कि आप पीवाईक्यू कम से कम 4 बार कर लीजिए। पीवाईक्यू को इस टाइप का कीजिए ताकि आपको रटा ना होना चाहिए, आंसर ना पता होना चाहिए। आप बनाएँ तो आपको हर बार लगे कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो आंसर आपको याद नहीं होना चाहिए और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएँ कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। ये 3 क्वेश्चन अगर आप अपने से पूछिएगा तो डेफ़िनेटली आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और आप मान लीजिए कि गेट के जो आते हैं क्वेश्चन वो पीवाईक्यू बेस पे ही होते हैं और आने वाले टाइम में भी पीवाईक्यू बेस ही रहेंगे। तो आप पीवाईक्यू पे अगर आपका पकड़ बन गया तो डेफ़िनेटली आप गेट क्लियर कर लेंगे। तो मेरा क वही रहेगा कि पीवाईक्यू एंड आप जहाँ जो भी कोचिंग्स आप कर रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स वगैरह या फिर उनके कॉन्सेप्ट को डिटेल में थोड़ा पढ़ें, बस सफिशिएंट रहेगा गेट के लिए। तो उसी के साथ हम लोग एंड करते हैं ये सेशन दीपक कुमार के साथ। सो दीपक जी, कांग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।